हेलो एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी गोसे वाणिज्य महाविद्यालय वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणाओं के संदर्भ में जानकारी ली है, मनोबल के संदर्भ में जानकारी ली है। आज हमारा उद्देश्य है कि हम नैतिकता तथा नीति शास्त्र के बारे में अध्ययन करें, ज्ञान अर्जित करें। तो इसीलिए सबसे पहले नैतिकता और नीति शास्त्र ये क्या है ये हमने समझना है। उसको परिभाषाओं के अलग अलग सांचे में डाल के हम समझने की कोशिश करेंगे, या हमारी जो जनरल लैंग्वेज है, हमारी आम बोली चाली है, उसमें हम नैतिकता या नीति शास्त्र को कैसे बैठा सकते हैं, फिट कर सकते हैं समझने के लिए। इसका हम यहाँ पे एक आज प्रयास करने वाले हैं और उसके आधार पे नैतिकता तथा नीति शास्त्र की आपकी संकल्पना क्लियर करने का मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम नैतिकता और नीति शास्त्र के बारे में अगर प्रिय छात्रगणों सोचे तो नैतिकता और नीति शास्त्र ये दोनों शब्द एक समान अर्थ से प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कभी अगर लोगों को नैतिकता कहना है तो नीति शास्त्र बोल देते हैं, नीति शास्त्र के जगह नैतिकता बोल देते हैं। मतलब समान अर्थ से प्रयोग में लाए जाने वाले दो भिन्न भिन्न शब्दों का आज हमने अध्ययन करना है। और इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि ये दो समान अर्थ से प्रयोग में लाए जाते हैं तो क्या ये समान ही है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये समान होते तो ये आज बोर्ड पे और में ना लिखे होते। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और, एंड। और है क्या? अथवा है क्या? नहीं। तो ये और है। नैतिकता और नीति शास्त्र मतलब दो भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नैतिकता का उगम कहाँ से हुआ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोरालिटी। तो अब ये अंग्रेजी शब्द मोरालिटी लैटिन शब्द मोरालिस से बना हुआ है। मतलब लैटिन शब्द मोरालिस से बना मोरालिटी, और मोरालिटी का हमारा हिंदी अनुवाद है नैतिकता। फिर नीति शास्त्र के बारे में देखते हैं तो ग्रीक शब्द इथोस से बना हुआ है इथिक्स। इथिक्स जो होते हैं वो है नीतियां, और नीतियों से बना शास्त्र माने नीति शास्त्र, जो व्यावसायिक प्रणालियों में समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियां है, काम करने वाले लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियां है, जो अपना वक्त व्यवसाय के लिए दे रहे हैं। बेशक वो मुआवजा ले रहे हैं, या मुआवजा के ठिकाने हम वहां बोलेंगे कि मेहनताना ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वे व्यवसाय को अपना समझ के कुछ काम तो कर रहे, कुछ ना कुछ मन में अपनेपन का भाव तो है। इसीलिए व्यवसाय का भी आद्य कर्तव्य है कि वे अपने कर्मचारियों के प्रति सोचे। तो जहाँ जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस पर्यावरण से हम हर चीज का, पर्यावरण ने हमें जो मुफ्त चीजें प्रोवाइड की है उसका हम लुफ्त ले रहे हैं, तो ऐसी सभी चीजों के प्रति हमारी भी कुछ कर्तव्य है, ये भाव मन में रखना। और ये सब चीजें आती है इथिक्स में, नीति शास्त्र में, या जिसको हम बोलेंगे कि एक हमारा जो सदाचार होता है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है नीति शास्त्र के अंतर्गत। तो इथोस आया ग्रीक शब्द से, और इस इथोस से आया इथिक्स। सबसे पहले मोरालिस से मोरालिटी, मोरालिटी से हिंदी अनुवाद नैतिकता, फिर इथोस से इथिक्स, और इथिक्स का हिंदी अनुवाद नीति शास्त्र, या जिसको हम बिजनेस इथिक्स भी बोलते हैं। तो अब इन शब्दों की पहचान कहाँ से आई ये मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि नैतिकता और नीति शास्त्र क्या होता है। तो अगर हम देखें तो नैतिकता का प्रयोग सदाचार के रूप में किया जाता है, और नीति शास्त्र का प्रयोग नीतियों में या नैतिक व्यवहार में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी कामों का अंतर्भाव नीति शास्त्र में होता है। अब ये बड़े बड़े जो शब्द हो रहे हैं यहाँ पे प्रयोग में कर रही हूँ, ये क्या है, तो इसको अब हमारी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो नैतिकता यह है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और अगर अच्छा है तो केवल मेरे लिए अच्छा है या सभी के लिए अच्छा है, ऐसी जो सोच है ये आती है नैतिकता से। और वही अगर हम नीति शास्त्र का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान के चलिए आपका कारखाना है, एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पूर्ण रूप से आजू बाजू में एक मानवीय लोगों की बस्ती है। मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं और बीच में आपका कारखाना है, और आपके कारखाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण उन लोगों को तकलीफ होती है। मतलब यहाँ आपका जो व्यवसाय है वो पर्यावरण पूरक नहीं है,
समाजोपयोगी नहीं है। समाजोपयोगी आपकी वस्तु बेशक समाजोपयोगी हो सकती है, लेकिन आपका व्यवसाय जो यहाँ पे प्रदूषण फैला रहा है, क्या वो लोगों के हित में है? तो बिल्कुल भी हित में नहीं है। तो इन सब बातों का जो एक प्रश्न निर्माण करके, उत्तर खोज के उस पे उपाय ढूंढने के लिए जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है नीति शास्त्र के अंतर्गत या बिजनेस इथिक्स के अंतर्गत। ठीक है, हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के साथ कोई भी गलत काम ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब उनका शोषण ना हो, उन्हें समय पर मेहनताना मिले, एक निश्चित समय तक ही उनसे काम करवा लिया जाए, नहीं तो घिसे जा रहे बेचारे। और अगर मजबूर है तो मजबूरी का नाम फिर आपको पता है क्या है, तो फिर वो काम करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ हमने बर्ताव नहीं करना होता है और उनका मतलब सही सोचना चाहिए एम्प्लॉयर को, जो काम दे रहा है उसने, कि व्यवसाय में आने वाले लोगों की मजबूरी का हमने फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो एम्प्लॉयर सोचता है वो आता है नीति शास्त्र में। अब सरल भाषा में नैतिकता और नीति शास्त्र मैंने आपको समझाया। इसके बाद हम यहाँ पे विभिन्न परिभाषाओं का परीक्षण करते हैं। सबसे पहले नैतिकता के लिए, तो नैतिकता के लिए B.O. व्हीलर कहते हैं कि अब नैतिकता और नीति शास्त्र इन्होंने ज्वाइन करके यहाँ पे बताया हुआ है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र समाज एवं इसके विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं के साथ समन्वयित उचित संबंध बनाए रखने की एक कला है। अभी मैंने कहा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस जगह पर हमारा व्यापार व्यवसाय है, उस समाज में उस समाज के सभी घटकों से सही समन्वय बनाए रखने की कला नैतिकता और नीति शास्त्र से जुड़ी हुई है। और यही हमने अभी यहाँ पे परिभाषा के रूप में समझा। उसके बाद अगर हम देखें तो टॉमस और गैरेट का कहना है कि नीति शास्त्र विशेष रूप से मानवीय लक्ष्यों तथा साधनों के निर्णय का एक विज्ञान है। यह साधनों के नियंत्रण की कला भी बताता है, जिससे वे विशिष्ट मानवीय लक्ष्यों के काम आ सकते हैं। अब ये जो परिभाषा इन्होंने बोली है, ये थोड़ी घुमा फिरा के बोली हुई है। इसको हम सरल करने की कोशिश करते हैं कि नीति शास्त्र विशेष रूप से मानवीय लक्ष्यों तथा साधनों के निर्णय का एक विज्ञान है। अब मानवीय लक्ष्य देखिए, मानव की जो एक जिसको हम बोलते हैं कि चाहत है, जो हमारी मतलब इच्छाएं है, आशाएं है, आकांक्षाएं है, वो अनगिनत है। उसके लिए आसमान भी सीमा नहीं रखता। मतलब स्काई इज द लिमिट जो हम बोलते हैं ना, कि एक आसमान हमारे आशाओं के लिए कभी कभी कम पड़ जाता है, जो आज तक हम छू नहीं पाए हैं। तो इसीलिए हमारी इच्छा आकांक्षाओं के आगे मानवीय लक्ष्यों का या जो हमारे व्यावसायिक लक्ष्य है उनके आगे कभी कभी मानवीय लक्ष्य जो होते हैं, मानवता के जो गुण होते हैं, उसका यहाँ मर्दन नहीं होना चाहिए। ये इसमें डिस्टिंग्विश करने की, भेदभाव करने की कला जो सिखाती है वो दर्शाता है नैतिकता, कि क्या सही है क्या गलत है। मैं खुद का लाभ कर लेने के लिए हजारों लोगों के हित के साथ अगर खिलवाड़ कर रही हूँ तो क्या मैं नैतिकता का पालन कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर रही। इसीलिए नैतिकता या नीति शास्त्र केवल यह दर्शाता है कि आप अपने ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर समाज को और मानवता को रखें। तो इसके ऊपर से अब मैंने इतनी सारी आपको मतलब जनरल रूप में नैतिकता और नीति शास्त्र समझाया, दो परिभाषाओं के रूप में समझाया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है प्रिय छात्रगणों? तो पहला निष्कर्ष ये निकलेगा कि व्यावसायिक नीति शास्त्र व्यावसायिक हितों के ऊपर है। मतलब व्यावसायिक हित हमारे व्यावसायिक नीति शास्त्र के दायरे में छोटा माना जाता है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि व्यावसायिक नीति शास्त्र व्यापार के या व्यवसाय के व्यवहार की एक संहिता मानी गई है। अब संहिता क्या है? तो संहिता को और आसान करके बताती हूँ, तो नियम। अब जैसे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने किसी का खून कर दिया तो आप धारा 302 के तहत सीधे अंदर चले जाओगे। ये कहाँ पे निहित है? तो ये हमारी संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड ने ये धाराएं बना रखी है। संविधान हमें बताता है कि क्या हमारे अधिकार है क्या हमारे अधिकार नहीं है। उसी प्रकार जैसे एक मानव के लिए संविधान आईपीसी ऐसी अलग अलग एक ये बनाए रखी है, बंधन बना के
वैसा ही व्यापार में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो संहिता बनाई गई है वो है नीति शास्त्र, बिजनेस इथिक्स। ठीक है, मतलब अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया कि जैसे एक व्यक्ति के रूप में हम सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ कर दिया तो मुझे सीधा जेल हो जाएगी, चोरी करना गलत बात है, ये कहाँ से आपने सीखा, तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई है। उसी प्रकार व्यवसाय में अगर कोई गलत काम किया जाता है तो उस गलत काम के लिए भी दंडात्मक कार्रवाई होती है, और वो दंडात्मक कार्रवाई हम पे ना हो इसीलिए हम जो संहिता पालते हैं वो होती है नीति शास्त्र। उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि व्यावसायिक व्यवहार से उत्पन्न प्रक्रियाओं में एवं दायित्वों को व्यावसायिक नीति शास्त्र के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है। यह व्यावसायिक व्यवहार एवं आचरण की अभिव्यक्ति भी माना जाता है, क्योंकि व्यावसायिक व्यवहार और जो आचरण है, आचरण माने क्या कि कैसा व्यवहार किससे करना चाहिए, सदाचार से रहना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ये सब नैतिकता का दर्शन कराती है। तो इसीलिए ये एक नैतिकता की भी अभिव्यक्ति मानी जाती है कि जब हम व्यवसाय में सही रूप से सही मार्ग पर चल के काम करते हैं। तो अगर अब नैतिकता और नीति शास्त्र को हमने पूर्ण रूप से समझ लिया है तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि जिस व्यावसायिक के पास नैतिकता है और उस व्यावसायिक के पास नैतिकता है करके वो अपने व्यवसाय में नीति शास्त्र का प्रयोग कर रहा है, मन से कुछ ना कुछ अच्छी चाह, उसमें कुछ अच्छे भाव हो रहे बिना ये शास्त्र का प्रयोग वो नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों बाजू एक सिक्के की दो अलग अलग हम बाजुएं हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगा फिर, अगर किसी व्यावसायिक के पास नैतिकता है और उसके आधार पे वो नीति शास्त्र का प्रयोग करता है तो व्यवसाय और जो सामाजिक परिस्थितियां है, सामाजिक घटक है, इनका जो संबंध होगा वो बेहद मधुर होगा। दूसरी बात ये हम बोल सकते हैं कि हमारी समाज में एक अच्छी साख निर्माण होगी, क्रेडिट होगा आपका। तीसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि अगर नैतिकता और नीति शास्त्र का पालन किया जाए तो हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में, हमारे विक्रय में हमेशा वृद्धि ही होती है, उसमें कभी भी आपको घट या कमी दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि नैतिकता या नीति शास्त्र का प्रयोग करने वाले जो व्यावसायिक है वो कभी भी मतलब अपने स्पर्धकों से या अपने कॉम्पिटिटर्स से एक कदम आगे रहते हैं, क्योंकि जनता का उन्हें पूर्ण सपोर्ट होता है, समाज का उन्हें पूर्ण सपोर्ट होता है, पूर्ण रूप से उनके साथ यहाँ पे समाज खड़ा होता है। इसीलिए हर व्यावसायिक ने नैतिकता और नीति शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो आज के इस पूरे हमने इतना यहाँ पे जो एक चर्चा सत्र इस वीडियो में किया, इस चर्चा सत्र से आशा है आपको नैतिकता तथा नीति शास्त्र का कुछ हद तक ज्ञान समझ आया होगा, जिसके आधार पे आपको अगर यहाँ पे 8 मार्क या 16 मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो आप ये लिख सकते हो समझ के, अगर आपने समझने की कोशिश पूर्ण रूप से की होगी। धन्यवाद।